दोस्तों आज की डेट में मैं ट्रैवल करता हूँ अपनी बाइक से या स्कूटी से और मोस्ट ऑफ द टाइम काम बहुत ही इजीली हो जाता है। और मेरा दोस्त भी बाइक से ही ट्रैवल करता है। लेकिन आज से 2 साल पहले तक वो ट्रैवल करता था एक ब्लैक कलर की एसयूवी हुंडई क्रेटा में, जो उसने ईएमआई पे ली थी। उसका एक फ्लैट भी था जो ईएमआई पे ही चल रहा था और वो घूमने फिरने का भी शौकीन था। तो महीने 2 महीने में थोड़ा दूर पार के ट्रिप भी। और उसके पास आईफोन भी था, वो अगेन ऑन ईएमआई। फिर 2024 की स्टार्टिंग में उसकी जॉब चली गई, जिसकी वजह से उसे अपना फ्लैट खाली करना पड़ा और कंपनी वाले उसकी कार भी ले गए। जब वो कार लेके जा रहे थे तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास कोई सेविंग नहीं थी। कार की ईएमआई, फ्लैट की ईएमआई, घूमने फिरने का खर्चा, मोबाइल फ़ोन, तो एंड में बचता ही क्या। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी आदतें जो जाने अनजाने में आपको गरीब बना के रखती हैं और कभी भी आपको अमीर नहीं बनने देंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट है वांट्स ओवर नीड्स। अब देखो यार, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि गाड़ी एक टाइम के बाद आके एक प्रैक्टिकल नीड बन जाती है आदमी की, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बंदे को लेनी थी हुंडई क्रेटा, 20 लाख की कार, जो एक बार सर्विसिंग में जाती है तो आपकी जेब ढीली कर देती है। उसके बाद फ्लैट लेना था ईएमआई पे, प्लस घूमने फिरने के खर्चे, कभी गोवा, कभी शिमला, कभी मनाली, नो कमेंट्स ऑन दैट। उसके बाद एक महंगा मोबाइल फोन। अब देखो यार, ये आपकी इच्छाएं हैं, आप जितनी मर्जी बढ़ा सकते हो, जितनी मर्जी घटा सकते हो। यहाँ पे वॉरेन बफे का एक कोट है, इफ यू कीप ऑन परचेजिंग द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, वेरी सून यू हैव टू सेल द थिंग्स विच यू नीड द मोस्ट। तो आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इसी के साथ निकल के आता है दूसरा पॉइंट, सेट योर प्रायोरिटी राइट। देखो यार, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना जीवन गरीबी में निकाल दो, अपनी इच्छाएं पूरी ना करो या अपने जो डिजायर्स है उसके ऊपर पैसा ना खर्चो, अकेले पैसे सेव करते हो। तुम्हें ये चीज समझ होनी चाहिए कि तुम्हारी नीड क्या है और वो कैसे फुलफिल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ अपनी बाइक से, अपनी स्कूटी से, ठीक है, इससे मेरे मोस्ट ऑफ द काम हो जाते हैं और मैं ट्रैफिक में नहीं फंसता और इजीली कम्यूट कर पाता हूँ। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, एक टाइम के बाद एक कार आपकी फैमिली की नेसेसिटी बन जाती है। और इसलिए मैंने भी जब कार खरीदी तो मैंने किसी के शो ऑफ में जाके कोई महंगा 15-20 लाख का परचेज नहीं करा। बहुत ही प्रैक्टिकल एक फ्यूल एफिशिएंट कार खरीदी, मारुति बलिनो, जो मुझे अच्छी एवरेज देती है और मेरी जेब पर भारी भी नहीं पड़ती और जिसकी सर्विसेज भी ठीक ठाक रेंज में हो जाती है। सो वेन एवर यू हैव टू परचेज अ कार, परचेज अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिकल सोल्यूशन, नॉट एज पर योर सोशल स्टेटस, नॉट फॉर योर सोशल स्टेटस। उसके बाद बात करते हैं, अब देखिए जैसे मेरा मोस्ट ऑफ द काम लैपटॉप पर होता है, तो मैंने जो इसके लिए लैपटॉप खरीदा, एक एचपी का लैपटॉप खरीदा जिसकी स्टोरेज अच्छी है, जिसकी रैम अच्छी है, ठीक है, और जिसका बैटरी बैकअप अच्छा है, जो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है और मेरी जेब पर भी इतना भारी नहीं पड़ा था। तो आइडिया यही है कि आपका काम निकलना चाहिए। सो इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, मोबाइल फ़ोन। हाँ जी दोस्तों, इस चीज़ को मुझे एक सेपरेट पॉइंट बनाना पड़ा। उसका रीज़न ये है कि आजकल मोबाइल एक यूजफुल टूल नहीं रह गया, इट बिकम अ सोशल स्टेटस। ठीक है, लोग ईएमआई पर 1.5-2 लाख के मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। बट हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ही है। ठीक है, वो सारे काम जो आप एक 1.5 लाख के मोबाइल फ़ोन से करोगे, वो आप एक मिड बजट फ़ोन से कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आपको मोबाइल फ़ोन लेना है तो 30-35 हज़ार की रेंज में इतने बढ़िया मोबाइल फ़ोन्स आते हैं जो आपके सारे के सारे काम कर देंगे। चाहे वो कैमरा हो, चाहे आपको गेम खेलना हो, चाहे आपको फ़ोन से ही कुछ और अपना ऑफिस का काम करना हो, सब काम हो जाते हैं। सो सोसाइटी और लोगों के पीछे लगकर इस तरह का आदमी ना बने जो मोबाइल फ़ोन के लिए अपने घर वालों से लड़ते हैं, 3-3 दिन खाना नहीं खाते कि मुझे एप्पल का फ़ोन ही लेना है, इसलिए अपने घर वालों को परेशान मत करें। सो इसी के साथ मैं तुम्हें देने वाला हूँ 2 एडवाइस। फर्स्ट एडवाइस, सेविंग बिफोर एक्सपेंसेस, यानी कि खर्च करने से पहले सेव करो। अपना एक सेविंग अकाउंट बना लो और जब भी तुम्हारी सैलरी आए उसका एक फिक्स्ड अमाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जहां से तुम भूल जाओ कि वो अकाउंट तुम्हारे पास एग्जिस्ट करता भी है। अब उस पैसे को या तो तुम इन्वेस्ट करो या अपने इमरजेंसी फंड में डालो, लेकिन सेव करो और भूल जाओ तुम्हारे पास कोई पैसे हैं भी हैं। उसके बाद जो अपना खर्चा है बचे हुए पैसों से निकालो। ठीक है, सेविंग के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना
सेविंग के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अदरवाइज तुम सेव नहीं कर पाओगे। तुम बैंक में आरडी खुलवा सकते हो या म्यूचुअल फंड में सिप चला सकते हो, जहां पर तुम हर महीने 2000-3000 की सिप चला सकते हो और साल के एंड में तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम्हारे पास कब 40-50 हजार रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। उससे तुम अपनी जरूरत की चीज खरीद सकते हो, घूमने के लिए कहीं जा सकते हो और उसके बाद कुछ पैसे भी सेव हो जाएंगे। और सेकंड टाइमलेस एडवाइस, बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस। देखो यार, बीमारी किसी के घर पे बता के नहीं आती, ठीक है, और मेजरली वो उसी टाइम आएगी जब तुम उसके लिए प्रिपेयर ना हो। और एक बीमारी आते ही तुम्हारी सारी सेविंग्स, हॉस्पिटल का बिल कब खा जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी आए या किसी तरह का कुछ बुरा समय आए तो तुम्हारा टर्म लाइफ इंश्योरेंस या तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हें बचाए और तुम्हारी जेब खाली ना होने। सो इन दो एडवाइस को फॉलो करना। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।